क्या करे, आलू पहले नहीं होता था तो आलू में आलू तो बिरयानी बिरयानी निकल गई। सब्जियां, दाल, चपातियां, पूड़ियां, हरी पूड़ी, नीली पूड़ी, लाल पूड़ी, सब निकल रहा है। अब विश्वामित्र हैरान हो गए, बोले साधु बाबा तपस्वी इतना कैसे कर लिया? बोले तो गाय चाहिए। ऋषि जी बोले चलो आगे जाओ, खाना खा लेना। गाय चाहिए, ये सबको नहीं मिलती, उसके लिए युद्ध हुआ। फिर विश्वामित्र तपस्या में लीन हुए, वो समझ गए। बोले भाई ये राजपाट में कुछ नहीं है, तपस्या वालों के पास ज्यादा शक्ति है, इसीलिए भजन करिए आप लोग। भजन की तपस्या होगी ना तो फिर आप कुछ नहीं पाओ। वो कहते हैं ना, राजा अपने देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। जो तपस्वी विद्वान होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो तो पूरे त्रिभुवन में पूजे जाते, तो भक्त बने। तो दक्ष प्रजापति के 1000 बच्चों को फिर भेजा तपस्या करने। फिर नारद मुनि ने उनको बोल दी। नारद मुनि बोले तुम्हारे बड़े भाई पता है कहाँ? बोले नहीं। बोले सब संन्यास लेके चले गए, तुम बुद्धू हो। हम कैसे बुद्धू हैं? तुम्हारे बड़े भाई समझदार थे, तुम उनको पालन करो, तुम भी समझदार हो जाओगे। बोले चलो, ये 1000 बच्चे भी संन्यास लेके चले गए। आए दक्ष के बाद नारद मुनि बोले तुम्हारे 1000 बच्चों को संन्यास दे दी। क्या करते हैं, मजाक है क्या? 10,000 बच्चे पैदा करना, खुद तो विवाह भी नहीं किया, हमको कितना कष्ट होता है। तो नारद मुनि को श्राप दे दिया दक्ष ने। क्या श्राप दिया? बोले 15 मिनट से ज्यादा तुम एक जगह पे टिकोगे नहीं, घूमते रहोगे। नारद मुनि बोले बहुत अच्छा श्राप है, टिकना भी नहीं है हमको, घर गृहस्थी थोड़ी पसंद है। सन्यासी हमको घूमते रहे, तो इसलिए वो चले गए खुश होकर। अब दक्ष प्रजापति बोले फिर लड़के पैदा करूंगा, फिर आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताजी के पास, बोले पापा। तो ब्रह्मा जी बोले केम छो? अरे बोले केम छो छोड़ो अभी, ये देखो क्या समस्या खड़ी कर दी। तो ब्रह्मा जी बोले दक्ष को एक काम करो, तुम लड़कियां पैदा करो। नारद मुनि ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, लड़कियों के पास नहीं जाते, तुम लड़कियां पैदा करो। बोले ठीक है, 60 लड़कियां पैदा है यहाँ पे कोई माता कोई पिता जो मन में सोच ले कि मेरे को लड़का पैदा करना है और लड़का ही पैदा हो? बोले लड़की पैदा करनी है, लड़की ही पैदा हो। है कोई ऐसा? कैसे कर लेते थे? तो 60 लड़कियां पैदा की और सभी 60 कन्याओं का नाम दिया हुआ। उसमें से 27 लड़कियों की शादी हुई सोमदेव, चंद्र के देवता। 13 की शादी हुई कश्यप मुनि से, 2 की शादी हुई अंगिरा से। ऐसे अलग अलग बात। एक की शादी हुई महादेव से। शिव जी से शादी हुई दक्ष की छोटी पुत्री, इसलिए उसको दाक्षायणी कहते हैं। एक्चुअली ये पहले की लीला है, 2 बार दक्ष आते हैं, ब्राह्मण की लीला है। ये 1000 बच्चे जब क्षत्रिय हुए, ये उसके पहले की लीला है। तो 60 बच्चियों में से नहीं है एक सती, ये सब बाद की लीला है। आपको बता रहे थे दक्ष का पावर, दक्ष मतलब पावरफुल, एक्सपर्ट। तो दक्ष की पहले पुत्रियां हुई कुछ, तब दक्ष ब्राह्मण था, फिर पतन हो गया तो क्षत्रिय बन गया। तो दक्ष की एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम था दाक्षायणी या सती। जो सती हो गई थी, इसके नाम पे सती प्रथा चालू। हालांकि वो पति के साथ में अकेले सती हुई थी। तो एक बार की बात, दक्ष जो है अपनी पुत्री का विवाह शिव से नहीं कराना चाहते। बोले ये गोल गोल मेंढक की आंख वाला शमशान में बैठता है भूत, तो भूतों के बीच में कपड़ा नहीं पहनता और पूरा भस्म लगा लेता है मुर्दों के शरीर से। हम ब्राह्मण लोग हैं, कैसे अछूत लोग को दामाद बना दिए। मैं तो नहीं चाहता था मेरा बेटी का विवाह हो, लेकिन ये इशारा कर रहे, ये ब्रह्मा अपने पिता को भी डांट रहे, देखो इसके कारण ऐसा हुआ।
तो कितना अपराधी था दक्ष, क्यों चालू हुआ ये सब बता दो। तो एक बार दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ करवाया, दक्ष यज्ञ, और सारे देवताओं को बुलाया। अब देवताओं में भी तीन प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, विष्णु नहीं आए, क्योंकि भगवान विष्णु को पता है ये यज्ञ होने नहीं वाला है, ये गड़बड़ होने वाली है, विफल होने वाला है, यहाँ तो सिर्फ मार काट खून खराबा हो, तो इसलिए आए ही नहीं। तो दिखा गया नहीं, भगवान नारायण उनको सब पता। अब जब तक यज्ञ चालू हो, दक्ष महाराज आएंगे, फिर यज्ञ चालू होगा, तब तक सब लोग बैठे कुछ ना कुछ कर रहे थे, हाँ? भगवान का नाम जप कर रहे थे। जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ, अभी थोड़ी देर के लिए बोलूंगा मैं 5 मिनट दीजिए, तो 5 मिनट में सब लोग पूरा मोबाइल पे पूरा देख लेंगे, तुरंत मोबाइल चालू हो जाए। तो भगवान के भक्त नाम जपते, जैसे आप में से कुछ भक्त नाम जप करते रहते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ कि दक्ष आया और सब खड़े हो गए सम्मान देने। दक्ष जो है वो प्रजापति है, सारे देवता खड़े, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी क्यों खड़े होंगे, तो दक्ष के बाप है, वो क्यों खड़े होंगे। तो दक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ब्रह्मा जी खड़े नहीं। अहंकार, दक्ष को क्या हो गया था, अहंकार। हरे कृष्णा। सब प्रणाम किए, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ ब्रह्मा जी के अलावा, वो है शिव। 10। क्यों नहीं खड़े हुए, हाँ ठीक है सर। शिव जो थे आंख बंद करके अपने भगवान गोविंद को याद कर रहे। भगवान कृष्ण की लीलाओं में इतना खोए हुए थे आंख बंद करके, उनको होश ही नहीं था कि संसार क्या चल, भक्ति में लीन हो गए थे पूरी तरह। तो उनको पता ही नहीं पड़ा। हालांकि शिव को खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव दक्ष से बड़े, भले रिश्ते में दामाद हैं, लेकिन ये प्रमुख देवता है, देवताओं के भी देव है महादेव, इनको खड़े होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये खड़े क्यों नहीं हुए, ये आंख बंद करके तो भगवान में भक्ति में लगे। तो जब दक्ष पहुंचा शिव के सामने और देखा शिव खड़ा नहीं हुआ, तो लगा गाली देने शिव, ये परमेष्ठी ब्रह्मा को बोलता है, इसके कारण मैंने विवाह करा अपनी बेटी। बोलता है देखो सब ब्राह्मणों को दिखा रहा है, देखो कैसा नीच है ये, कोई संस्कार नहीं है, शमशान की पूरी राख लगाता है, मुर्दों की राख, गले में मुर्दों के सर लेके घूमता है, सांप बिच्छू लेके घूमता है। तो शिव ने आंख खोली। देखिए शिव को हर कोई समझ नहीं सकता, इस पूरे सृष्टि में सबसे मुश्किल है समझना शिव को, शिव तत्व सबसे मुश्किल है समझना। तो क्यों सांप लेके चलते हैं, नहीं समझ पाएंगे। सांप कौन है, वो कोई साधारण सांप नहीं। शिव जो है भगवान शंकरसन के भक्त हैं, शंकरसन अनंत शेष, तो उनके गले में अनंत शेष रहते, उनके प्रतिनिधि के रूप। और राख क्यों लगाते हैं, कभी कभी हमारे भक्त कॉलेज में जाते हैं प्रचार करने, तो धोती कुर्ते में नहीं जाते, क्योंकि धोती कुर्ते में जाएंगे तो सब लड़के दूर हो जाते हैं, फिर इनको पैंट शर्ट पहनना होता है, तिलक नहीं लगाते हैं, ऐसा लगता है कि हम सेम सेम है। तो शिव को कृष्ण ने दिया है कि जाओ भूत पिशाच का उद्धार करो। वो क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम शिव। हनुमान जी शिव तत्व तो है ना, शिव के अंश है ना हनुमान जी, पता है कि नहीं, वो भी राम भक्त है, वो भी राम भक्त। तो हनुमान जी का नाम लोगे तो भूत पिशाच भाग जाएंगे, लेकिन शिव का तो सेवा है भूत पिशाच का उद्धार करना, भगाना नहीं है। वो तो पकड़ पकड़ के आओ भाई आओ बैठो इधर, सब कथा सुनाता हूँ तुमको राम की कृष्ण की,
नाम जप करो, कीर्तन करो, तो लेट नाइट पार्टी चलती है शमशान में शिव जी। अब शिव जी को लगाना पड़ता है, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। जब ऐसे लगाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये तो हमारे जैसा ही, हमारी पार्टी का है। बोलते हैं हमारी पार्टी का है, तभी शिव जी लगा। लेकिन शिव के गुणों का सती बोलेगी जब आके, हाँ सुंदर व्याख्या हुआ। भागवतम में शिव जी के गुणों का बहुत सुंदर व्याख्या है। कभी पूरे कथा सिर्फ उनके गुणों का करेंगे, कभी शिवरात्रि वगैरह, बहुत सुंदर। लेकिन परम वैष्णव के रूप में। तो शिव जी के गुण को, उनकी महानता को नहीं जानता दक्ष। इसीलिए अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो तो पहले उसके बारे में पता कीजिए, नहीं तो जो दक्ष का हाल तो होगा वही हमारा हाल होगा। स्पेशली जब हम भक्तों के साथ डील कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी अपराध लगता है। और जब भगवान भक्तों के अपराध को देख लेते हैं कि किसी ने मेरे भक्त को अपराध किया है, दुखी किया है, तो भगवान उसको क्या नहीं करते हैं वो आप सुन लीजिए, है ना। चेतन चरितमृत में वर्णन आता है, श्रीवास ठाकुर का अपराध किया गोपाल चपल। गोपाल चपल नामक एक ब्राह्मण था, उसने श्रीवास ठाकुर, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर मांस रख दी। कि देखो ब्राह्मण कहता है अपने आप को वैष्णव कहता है, लेकिन काली का पूजा करता है। देखो शराब की बोतल पड़ी है, मांस पड़ा है, इतने तो काली की पूजा करते हैं। झूठ बोलता है गोपाल चप्पल में। तो श्रीवास ठाकुर खुद आ गए बाहर, बोले हाँ हाँ मैं काली का ही पूजा। कोई माना नहीं। सब गांव वाले आके सफाई किए, गंगा जल डाले, तो गंगा तो सामने। अब गोपाल चपल ने अपराध किया, निंदा किया, झूठी खबर फैलाई श्रीवास ठाकुर की। गोपाल चपल को तीसरे दिन पे कोढ़ की बीमारी हो गई, पूरा शरीर में कोढ़। 3 साल तड़पता रहा, न मृत्यु आ रही है न इलाज हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला श्रीवास तुमको माफ करेगा गोपाल, तो मैं तुमको माफ कर दूं। तब श्रीवास ठाकुर ने माफ। तो भक्त जो है भगवान के, वो अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपराध ले लेते हैं। तो इसलिए भक्तों की निंदा मत करना, भक्तों की कभी झूठी अफवाह मत फैलाना, भक्तों के बारे में झूठ कभी नहीं बोलना, क्योंकि कितने जन्मों का आपका भक्ति नष्ट हो जाता है और कितने जन्मों के लिए पाप चढ़ जाता है। इसीलिए मैं बोला हम आए क्यों हैं, देखना कि वो खो न बैठे। एक कलयुग है ना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा, बिना सोचे समझे लोग कुछ भी बोलते। क्या होगा इससे पता, जिसको बोला जा रहा है वो तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के निकल जाएगा हरे कृष्णा करके, उसको बदलना, क्योंकि उसको तो वैकुंठ जाना। लेकिन जिसके मुंह से निकला है ना, उसका हालत खराब कर देते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जितने दयालु है ना, उतने ही बहुत दंड देने वाले। नित्यानंद को जब जगाई मधाई ने हार्म किया, मतलब क्षति पहुंचाई गई, सर पे मटका पड़ा था, तुरंत चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन सुदर्शन बोले और सुदर्शन चक्र आ गया, गला काटने वाले थे। नित्यानंद प्रभु ने रक्षा करो। तो कभी भी किसी के बारे में भी झूठ नहीं बोलो, अफवाह नहीं फैलाना। कृष्ण के बारे में एक अफवाह फैलाई, देखिए जो वृंदावन की लीला है ना, गोपियां कहती हैं वो छोड़ दीजिए, वो लीला है, वो अपने स्तर की। जो जब द्वारकाधीश बन गए कृष्ण, समंतक मणि की कथा हुई। समंतक मणि कृष्ण ने चुराई है, ऐसा सत्यजीत ने फैलाना चालू, सब जगह द्वारका में फैल गया कृष्ण ने मणि चुराई, मणि चुराई। और इसी अपराध के चलते सत्यजीत मारा गया। कृष्ण ने नहीं मारा, उसको शेर मार के खा गया। जंगल में गया था सत्यजीत, उसको शेर ने मार दिया। भगवान अपना अपराध को सह नहीं, भक्तों का नहीं सहता।
तो दक्ष प्रजापति लगा शिव जी को गाली देने, शिव जी कुछ नहीं बोले। साधु है शिव, जो है महान साधु है। वो तांडव का रुद्र का रूप है, वो तो उनका एक रूप है रुद्र। असली जो शिव है उनको शंभु कहा जाता है। शंभु से शिव आते हैं, शिव से रुद्र आते हैं। ये तांडव करना रुद्र का काम है, रौद्र रूप कर। नहीं तो शिव जी एकदम साधु, थोड़ा गंगा जल बेल पत्र दे दो खुश हो। तो उन्होंने आंख खोली, देखे कि दक्ष जो है मेरी निंदा कर रहा, कुछ नहीं बोलो। लेकिन शिव के जो साथी थे, उनके जो सेवक थे नंदी इत्यादि, उनसे सहा नहीं, उन लोगों ने बोलना चालू। तो दक्ष की पार्टी से भृगु ऋषि और दूसरे पूसा ऋषि, ये सब ऋषि बोलने लगते हैं। तो इधर से इन लोग बोल रहे हैं, इधर से इन लोग बोल रहे हैं। शिव चुप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी चुप बैठे, और फिर शिव बोलते हैं यहाँ से जाना ठीक है। शिव जी चले जाते। तो नंदी और इत्यादि इनको गुस्सा आता है, इन लोग पूरी यज्ञ सभा को नष्ट कर दी। इसलिए भगवान को पता था यज्ञ नहीं होगा, और चले जाते। ठीक, हिसाब खत्म। अब यज्ञ तो खराब हो गया, दक्ष को भी गुस्सा आ जाता है, चला जाता, मूड खराब हो गया। तो फिर कुछ महीनों बाद यज्ञ का प्लान होता है, सारे देवता आते हैं, लेकिन शिव को नहीं बुलाया जाता। देखिए अभी दक्ष ने अपराध किया एक, अब दूसरा अपराध किया, शिव को नहीं बुलाया यज्ञ के लिए। शिव तो देवताओं के भी देवता महादेव हैं, उनको नहीं बुलाया, यज्ञ का हिस्सा नहीं मिला। शिव की पत्नी सती, अब शिव को न्योता नहीं, तो शिव बोले मैं क्यों जाऊं। अपने घर में भी अगर बुलाया न जाए ना, तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेइज्जती सहन नहीं। तो सिर्फ अधिकार साधुओं का है, क्योंकि साधु अपनी बेइज्जती सह लेता है। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा था मुझे कि साधु बिन बुलाए भी चला जाए, कुछ लोग बोल भी देंगे तो उसको सह लेना चलता है। साधु बिन बुलाए ही जाए। तो शिव जो थे वो तो ध्यान में बैठे थे, नहीं जाना, न्योता नहीं आया, नहीं जाना, खत्म। लेकिन सती जो थी, उसका मन, उस स्त्री है ना, मन विचलित हो रहा है, मेरे पिता का घर में फंक्शन चल रहा है और मैं नहीं जा रही। और वहीं से सब हवाई जहाज जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन, जैसे अंबानी का बेटा का शादी हुआ, बहुत सारा प्राइवेट प्लेन। तो देवताओं का सबका अपना अपना हवाई जहाज, पॉल्यूशन में निकल सब जा रहे हैं। सती को बड़ा लग रहा है कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, क्या करें। तो बार बार बोलती है प्रभु मेरी बहनें सब आ गई हैं अपने अपने पतियों के साथ। शिव कुछ बोले नहीं, बोले देखो ये देवता भी जा रहा है, वो देवी भी जा रही है, सब जा रही है, स्त्रियों को क्या लगता है फंक्शन अच्छा लगता है। बोले मेरे घर का पार्टी है, मैं भी तैयार होके जाना चाहती हूँ। बार बार फोन आ रहा है सती को, बहनें बुला रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सती जा रही है। सती और उनकी बहनें सब फोन बज रहे हैं, जूम पे बज रहा है क्या, और जूम वाला फोन बज रहा है। ठीक है ठीक है। तो
सती को बड़ा उत्सुकता हुई, वो बड़ा घूर के देख रही थी शिव को, ले चलो, घूर के देख रही थी तो जला देगी, वो भी कम थोड़ी है, दुर्गा है। शिव जी कुछ नहीं बोली, मैं जा रही हूँ अकेली। शिव कुछ नहीं बोले, जा नहीं रही है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जा नहीं रही, मैं जा रही हूँ, जा नहीं रही। धमकी देती हैं स्त्रियां ना, ये पुराना प्रथा है, ससुर से चला। लेकिन जब ज्यादा हो गया, शिव ने कहा, देखो सती, मुझे तुम्हारे वहां जाने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पिता का घर है, न्योते की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम जाओगी और तुम्हारे पिता मेरा अपराध करेंगे, वो तुमसे सहन नहीं होगा और वही तुम्हारा मृत्यु का कारण है। सब बता दी। सती बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, मैं जानती हूँ थोड़ा आपके साथ उनका रहता है, थोड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, लेकिन इतना नहीं हो, मैं जाऊंगी ना अपने पिताजी को ठंडा कर। शिव जी कुछ नहीं बोले, सती गुस्से में चली गई अकेली, तैयार भी नहीं हुई। शिव ने कहा, नंदी को पीछे जाओ, कुछ होने वाला है, तुम लोग सब जाओ पीछे। शिव नहीं आए, ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे इस बार यज्ञ, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था क्या होने। इस बार विष्णु तो आए नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं आए, शिव भी नहीं आए, यज्ञ हो रहा है। सती पहुंची, दक्ष का गुस्सा अपने दामाद के प्रति था। सती की दूसरी बहनियां बहनियां क्या बोलते, बहनें मिलना चाहती थी, सती से आके गले मिलना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के डर से नहीं आई। सती की मां आना चाहती थी सती से मिलने, लेकिन अपने पति के डर से नहीं आई। अब पिता ने भी रुख नहीं किया। ये तो दाक्षायणी कहलाती है, ये तो पिता की जो है फेवरेट पुत्री है, प्रिय पुत्री है, लेकिन नहीं। तो सती समझ गई, पूरा उदास हो गई कि मैं क्यों आई यहाँ, कुछ मेरे पति ने सही कहा। और जाकर देखी, सारे देवताओं का स्थान दिया हुआ है, ब्रह्मा जी का है, विष्णु का है, सारे देवताओं का स्थान है, लेकिन शिव का स्थान नहीं है यज्ञ में। और पूरे ब्रह्मांड में कोई यज्ञ हो और शिव का स्थान नहीं हो, तो यज्ञ सफल नहीं। तो सती बोलना चालू कर, पहले बहुत सुंदर गुणगान करती है, 8 श्लोक में शिव, बहुत सुंदर गुणगान। मैंने कहा ना, कभी बताएंगे। उसके बाद बोलती है कि मेरे को शिव कभी कभी दाक्षायणी कहते हैं, क्योंकि दक्ष की पुत्री हूं, लेकिन मुझे एकदम कांटे जैसा चुभता है ये नाम कि मैं दक्ष की पुत्री। ये बाप जो है ब्राह्मण नहीं तो असुर है, जो शिव को नहीं समझ पाया वो असुर है। तो बहुत क्रोधित होती है और बोलती है, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं होगा वहां मैं आ गई हूं, लेकिन मैं सह नहीं पा रही। लेकिन उससे बड़ा दुख है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ, सबको कहती हूँ, और ये शरीर दक्ष का दिया हुआ है और मुझे इसका दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। और वहीं ध्यान में बैठ जाती है, शिव के ऊपर ध्यान लगा के अपने शरीर से आग प्रकट होती है और सती जल जाती है। उसी सती के धुएं से एक और देवी प्रकट होती है, जिसका नाम है धूमवती। शादीशुदा स्त्रियों के लिए धूमवती को स्मरण करना, उनका चेहरा देखना अशुभ माना है, वो अलग कारण है। तो सती ने अपने आप को जला दिया कि ये बाप का दिया हुआ शरीर है ना, ऐसा बाप का दिया हुआ मेरे को शरीर नहीं चाहिए, जला। जब ये देखा नंदी और उनके साथियों ने, उनको गुस्सा आया, वो आए अपना हथियार उठाना, पूरा यज्ञ सभा खत्म, ये वो तोड़ ताड़ चालू कर दिए। भृगु को पकड़े, भृगु मुनि बीच में आ रहा था, उसको पकड़े, उसको मारे, पूंसा को मारे, सबको मारे, सबको मारना चालू किया, काटना चालू। एक्चुअली तुरंत नहीं करते हैं, पहले वो सब जाके शिव जी को बताते हैं। शिव जी को क्रोध आ गया, मेरी पत्नी को मारा इसीलिए नहीं, सती भक्त थी, एक भक्त का हत्या हुआ है,
तो शिव ने अपने खुद नहीं आए शिव जी, एक असुर प्रकट किया, वो असुर आ गया और नंदी सब पीछे आ गया। नंदी ने मारना, ये असुर का काम था दक्ष को मारना। पकड़ा दक्ष को, यज्ञ में जो क्या बोलते हैं उसको, आहुति देने के लिए जो हथियार को क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी पड़ी थी, बकरे की आहुति देने की कुल्हाड़ी पड़ी थी। पकड़ा दक्ष को और सर काट दिया और डाल दिया यज्ञ को। सब शांत, दक्ष मारा गया भाई, बड़ा न्यूज हो गया, सब शांत। तब जाके ठंडक पहुंची सबको, शिव के साथियों को वापस गए। तो अब शिव जी क्रोध तो छोड़ दी, वो अपने भजन में लगे, भक्त है, भजन में लगे। उनको पता है सती वापस आएगी, और यही सती ने पर्वत ऋषि के, नहीं पर्वत ऋषि नहीं, पर्वत राज के पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लिया। और यही पार्वती बन के आती, यही दुर्गा है, यही पार्वती है, यही सती है, रूप अलग अलग है पर वही है, शिव जी के साथ ही रहती। तो अब दक्ष जो है उसका सर खत्म हो गया, शरीर है, बाकी ब्राह्मण लोग गए, बहुत सारा श्राप दिया। नंदी और उनके साथियों ने ब्राह्मणों को श्राप दिया और ब्राह्मणों ने इनको श्राप दिया, दोनों ने श्राप दिया, और वो श्राप आज तक काम कर रहे हैं। ये सतयुग के श्राप है, अभी कलयुग का श्राप कुछ दम नहीं, वो श्राप आज तक काम कर। जैसे माता सीता ने श्राप दिया था, गाय को श्राप दिया, गाय को श्राप दिया, तूने मुंह से झूठ बोला है, इसीलिए तेरा पूरा शरीर पवित्र है, जहां से गोबर निकलता है ना, वो पिछवाड़ा भी, वहां पे लक्ष्मी जी रहती है, पता है ना। इसीलिए गाय का गोबर जिस आंगन में गिरता है वहां लक्ष्मी आती है, क्योंकि जब पीछे जहां से गोबर आता है लक्ष्मी जी वहां बैठती है। लेकिन गाय का मुंह गंदा होता है, अशुद्ध होता है, कभी गाय को जूठा खिलाना नहीं और कभी उसका जूठा खाना। अपना जूठा खिला नहीं सकते क्योंकि वो माँ है, वो भगवान की भक्त है, उसका जूठा खा नहीं सकते जो गाय का मुंह अशुद्ध है, माता सीता ने श्राप दिया था गाय। तो आज तक गाय का जूठा नहीं खाए, श्रापित है। ब्राह्मणों को श्राप दिया, तुलसी को भी श्राप दिया था सीता कि गटर में भी उग जाएगी, है तो कृष्ण प्रेयसी, लेकिन आप देखिए कहीं भी उग जाए। तुलसी को भी सीता माता ने श्राप दिया, ब्राह्मण को भी श्राप दिया, और किसको श्राप दिया, कौवे को श्राप दिया, नहीं कौवे को, फल्गु नदी को श्राप दिया, इसलिए फल्गु नदी में पानी नहीं है, रेत ही रेत है, नदी लेकिन रेत है, अंदर अंदर धस गया। तो ये चार लोग को श्राप दिया, और बरगद को आशीर्वाद दिया कि बरगद का तुम्हारा पूजा हो, तो आज तक पूजा होगा। तो ये सब एक दूसरे को श्राप दिए और मारपीट हो गया। जैसे ही दक्ष का सर कटा सब शांत, अब सारे ब्राह्मण हाथ पैर टूटे हुए सब गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमारे को सरदार मारा दे, यज्ञ भी नहीं हुआ, कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग सब मूर्ख हो, तुम शिव का अपराध किया, तुम जानते हो शिव कौन है। ब्रह्मा जी गुणगान करें, ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, शिव का एक नाम आशुतोष भी है, माफी मांगेंगे तो शांत हो जाएंगे, चलो मेरे साथ। तब ब्रह्मा जी शिव के पास आते हैं देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत को, और ये जो कैलाश पर्वत देखते हो ये तो बहुत छोटा है, तो चिन्ह है ना, असली जो कैलाश शिव जी रहते हैं, शिव जी बैठे हुए थे बरगद के पेड़ के नीचे, और वो बरगद फैला हुआ था 600 मील एरिया में, 600 मील, यहां से जयपुर तक 600 मील, इतना फैला हुआ ये पूरा बरगद का पेड़। और वहां बैठे शिव जी साधु संतों के साथ भागवत पे चर्चा कर, शांत मुद्रा में बैठे, और बहुत सुंदर वर्णन है कैलाश।
ऐसा थोड़ी कि शिव जी पहाड़ पे बस बैठ जाते हैं, पर बहुत सुंदर स्थान है। ब्रह्मा जी आते हैं और शिव जी को बड़ी प्रार्थनाएं करते मनाते हैं, तो शिव जी मान जाते हैं संसार की भलाई के लिए, क्योंकि यज्ञ संसार की भलाई के लिए होता है। तो शिव को ब्रह्मा बोलते हैं आप आइए, आप आएंगे, आपका हिस्सा लेंगे, तभी वो यज्ञ पूरा होगा। तो ब्रह्मा आते हैं, शिव आते हैं, अब भगवान विष्णु आते हैं। अभी नहीं आते, थोड़ा देर आएंगे, लेकिन अब आएंगे क्योंकि तो पता है अब फल मिलने वाला है। तो अब यज्ञ करने वाले सब तैयारी हो गई, यज्ञ कुंड बनाया। ब्राह्मण ने बोला भाई यजमान कहाँ है? वो तो मर गया है दक्ष। यजमान को तो मार दिया शिव जी, आपके लोगों ने भी क्या करेंगे बताओ, यज्ञ कैसे होगा यजमान के बिना? शिव बोलते अभी जीवित कर दे। तो जीवित कर, अभी शरीर तो उठा लिया शिव ने, सर जो था वो तो अग्निकुंड में खत्म हो गया। शिव ने बोला अभी इसको दूसरा सर देना पड़ेगा। शिव जी एक्सपर्ट है सर जोड़ने में। तो वहां बकरा था, बकरे को काटे और लगा दिए दक्ष के सर। बकरा क्या बोलता है हमेशा? मैं। तो दक्ष भी क्या बोलता था? मैं। अहंकारी लोग बकरा ही बन जाते, अपराधी लोग के साथ ये होता है। तो दक्ष जीवित हो गया, लेकिन देखा बकरे का सर, सबसे माफी मांगी, यज्ञ हुआ, भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन दक्ष को सहा नहीं गया, सुसाइड कर लिया। तो बकरे का सर लेके कौन घूमेगा? अब फिर ये दक्ष प्रजापति क्षत्रिय के रूप में डाउनग्रेड हो गया। तो भगवान शिव का अपराध करना, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के बारे में अपराध किसको कहते, पहले समझिए। अभी मान लीजिए सडनली कोई यहाँ पे इतनी सारी माताएं बैठी है, किसी को उठ के जाना है और किसी को पैर लग गया, उसको अपराध नहीं कहते, है ना? कोई भक्त है वो पानी पी रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है ना, पानी ज्यादा चला जाता है बॉटल, फिर नाक से निकल जाता है, और सामने कोई भक्त है उसके ऊपर नाक से उसके मुंह से पूरा पानी चला जाए, उसको अपराध नहीं कहते। ये तो गलतियां है ना। अपराध वो होता है जब आप जानबूझ के प्लानिंग करके किसी भगवान के भक्त का झूठा अफवाह फैलाते हो, उसकी निंदा करते हो, उसकी झूठी खबर फैलाते हो, उस पे दोषारोपण करते हो बिना पता किए। अगर पता किया है तो भी आपका अधिकार नहीं है, गुरु का अधिकार है, अगर वो गलत है भी। और बिना पता किए उस पे दोषारोपण कर दिया, उस पे आरोप लगा दिया, तो ये होता है वैष्णव अपराध। और सबसे खतरनाक अपराध शास्त्रों में बताया गया वैष्णव अपराध। ये आपको अगले करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक से निकलने नहीं देते, ऐसा होता है वैष्णव। करोड़ों करोड़ों, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं इनको करोड़ों जन्म कीड़ा बनाकर नरक में भेज दूं, वे सूर्य का किरण नहीं देखेंगे, यह हालत होती है। इसीलिए हम भक्तों के बीच में आते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी चूक हुआ और हमने अपराध कर दिया। इंद्र से अपराध हुआ था, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। वृत्रासुर वैष्णव था, भगवान के कहने पे मारा, फिर भी वैष्णव को मारा ना। लेकिन अर्जुन को पाप नहीं लगा भीष्म को मारने पे। इंद्र ने भगवान विष्णु के कहने पे वृत्रासुर को मारा, उसको पाप लगा। कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने भीष्म को मारा, भीष्म भी भक्त है, महाजन है, और अर्जुन को पाप नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने लिए नहीं मारना चाहता था भीष्म को, कृष्ण बोले मारो। और इंद्र विष्णु के पास गया था, मेरे को वृत्रासुर को मारना है, बताओ रास्ता।
तो वृत्रासुर को जब मारा तो उसके पीछे एक राक्षस पड़ गया। वैष्णव हत्या किया ना, एक राक्षस पीछे पड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा। इंद्र पूरे ब्रह्मांड में भटक गया। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी बोले हमारे पास बताओ, ये वैष्णव हत्या की है तूने, वैष्णव अपराध, ये छोड़ेगा नहीं। कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? बोले मान सरोवर में जाओ, लक्ष्मी जी बैठी हैं, वही शायद कुछ बचा सकते। 1000 साल मान सरोवर में बैठ के तपस्या किया इंद्र ने, तब लक्ष्मी जी की कृपा से बचे अपराध। अश्वत्थामा नहीं, क्या नाम था, द्रोणी का पुत्र, द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था सोए हुए, कृष्ण ने कितना दंड दिया पता है? अभी कहाँ है अश्वत्थामा? नर्मदा परिक्रमा के एरिया में किधर है? बिहार में। अश्वत्थामा को कृष्ण मार डालना चाहते थे, लेकिन पता है अश्वत्थामा को भी किसने बचाया? राजा रानी ने बचाया। किसी ने बोला बेटा तो पूरा ब्रह्मांड में चला जा, कृष्ण को छोड़ेगा नहीं करेगा। तो बोले क्या करूं क्या करूं? किसी ने बोला ब्रज में चला जा, राधा रानी बैठी है वहां पे, वही कृष्ण से बचाएगी क्या? तो राधा रानी ने माफ किया, फिर भी कृष्ण ने अश्वत्थामा को बोला कि 3000 साल तक बिहार के जंगलों में पागल जैसे भटकेगा, यही तेरा दंड है, और उसके बाद तुम तपस्या में लीन हो जाओगे। तो अभी अश्वत्थामा जो है वो शुद्ध हो चुके हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। और जब अगला कलयुग आएगा, कलयुग के पहले जब द्वापर आएगा अगला, उसमें वेद व्यास, वही अश्वत्थामा वेद व्यास नहीं, और कैसे भागवत लिखेंगे, और उस भागवत में प्रभुपाद जी का वर्णन होगा। प्रभुपाद साधारण भक्त नहीं, लोग प्रभुपाद पे क्या अपराध कर देते, कुछ लोग ऐसे होते, अरे जिनका नाम भागवत में आने वाला है, जो भगवान के प्रिय भक्त है, उन पे अपराध करो। ऐसा कैसा प्रभुपाद ने बुक में ऐसे लिख दिया? अरे वो भगवान जो लिखवा रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो इसको इंद्र को भी श्राप में बहुत पाप किया। तो ऐसा दुख मिला क्योंकि शिव सती का हत्या हुआ ना, भले आत्महत्या की, लेकिन दक्ष के कारण आत्महत्या की ना, इसलिए दक्ष को प्राप्त, शिव जी माफ कर दे। तो इसीलिए हम भक्ति में आते हैं ना, हमको बचना चाहिए वैष्णव अपराध। जो 10 नाम अपराध होते हैं कि हम तो अच्छे से नाम जप कर सके, नाम से मोक्ष मिले, तो 10 नाम अपराधों से बचना। उसमें पहला नाम है, जो भक्त ने अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया है भगवान नाम के प्रचार में, उसकी निंदा करना, ये पहला नाम अपराध है, इसी को वैष्णव अपराध। और हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक आपको नरक से निकलने नहीं देगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति में आए हो, ऊपर नीचे कुछ हो गया, लेकिन वैष्णव अपराध से बचो, बहुत भयावह है। यानी आपने करोड़ों जन्मों का पुण्य है, इसके कारण हरे कृष्ण जप कर पाओ, करोड़ों जन्मों का पुण्य, लेकिन वो खत्म हो जाएगा एक क्षण में अगर अपराध। किसी भी भक्त के बारे में भगवान के, चाहे वो 1 माला करता हो, चाहे वो 16 माला, चाहे वो माता हो, चाहे वो प्रभु, चाहे मंदिर में रहने वाला भक्त हो, बाहर रहने, उसके बारे में कुछ भी कोई आके कहता है, कान बंद कर, नहीं सुनना, क्योंकि सुनने से भी पाप लगता है। ऐसी भी लीला है, सुनने से भी अपराध लगता है, नहीं सुन, क्योंकि क्या होता है मैं बता, मान लीजिए छोटा बच्चा लोग, बड़ा लोग, मान लो यहाँ पे 3 प्रभु बैठे, अब इसमें से क्या हुआ, प्रभु जी नाम बताते जाइए, थोड़ा नाम याद रहेगा। सूरज, अथर्व,
आकाश क्या नाम है, एक सूरज है, एक आकाश, एक अथर्व, बड़ा बड़ा नाम है। बड़ा बड़ा नाम है सब। तो अभी क्या हुआ कि आकाश प्रभु प्रसाद सेवा कर रहे हैं, दाल दाल का सेवा कर, और अथर्व प्रभु लाइन में लगे, उसने चावल लिया, थोड़ा सा प्रभु थोड़ा सा चावल दीजिए, मैं घर जाके भी खाना है, मम्मी ने बनाया, ये तो तुरंत खा के रहूंगा प्रसाद। और फिर आकाश प्रभु बोले थोड़ा थोड़ा दाल दीजिए, गलती से आकाश प्रभु से दाल ज्यादा आ गई। अब अथर्व बोलता है अरे फेंकूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, और इतना मैं खा नहीं सकता, मूर्ख हो तुम। अरे गलती हो गई, चलो तुमने गुस्से में कुछ बोला। अब अथर्व प्रभु आके बैठा, बाजू में सूरज आके बैठा। सूरज का काम है प्रकाश देना, लेकिन अथर्व ने अपने गुस्से के सूरज को अंधकार में डाल दिया। कैसा मूर्ख है, कैसे सेवा करता है। अब देखिए गुस्से में आदमी क्या क्या बोलता है, बुरा मत मानना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, गुस्से में क्या क्या बोल देते, कैसा है मूर्ख आकाश, अकल नहीं है उनका, मैं पहले से ही जानता हूँ, पहले शुरू से जानता हूँ मैं तो बदमाश है, मैं पहले भी देखा हूँ। अच्छा तुम पहले भी देखो, बिल्कुल तरीका नहीं है वैष्णव से कैसे सेवा करनी है, पता नहीं है। ये बोलता है, अब ये आकाश प्रभु को क्या करना चाहिए था, प्रभु जी मेरे को ना एक अर्जेंट फोन आया और निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, अच्छा मसाला मिल रहा है, ये तो मैं फिर दाल राइस खाया, ये तो मसाला दे रहा है, ये तो चावल का बिरयानी बना रहा है, तड़का लगा रहा है, अरे बढ़िया। और क्या, अरे बिल्कुल आकाश जो है ना मूर्ख है। हाँ प्रभु जी वो तो मैं भी जानता, तुम कब जानते हो भाई, तुमने कब देख लिया, गंगा बह रही है तो हमने भी थोड़ा बोतल लगा ली। आकाश अब इसको सपोर्ट मिल गया अथर्व को, तो ये और हाँ बिल्कुल बदमाश है, और मैं तो कहता हूँ आकाश तो मूर्ख है, उसको सेवा देने वाला महामूर्ख, और उसको क्या गलती, जिसने सेवा दिया। आदमी जब क्रोध में होता है ना नहीं सोचता है, विनाश काले नहीं सोचता, दुर्योधन मूर्ख है ना, ऐसे आदमी क्रोध में मूर्ख हो जाता है। तो सेवा देने वाला महामूर्ख बिना ट्रेनिंग के सेवा में लगा लेते। हाँ प्रभु जी ऐसे ही है, सारा सेवा उल्टा पुल्टा, कुछ ढंग का इन लोग को सेवा ही नहीं आता। ये देखो ना, ये कृष्ण के फोटो लगे हुए, हर फोटो में अलग अलग कलर का कृष्ण है, कृष्ण का कलर ही पक्का नहीं है, इन लोग को पता ही नहीं पड़ता। तो ये किसी से बात आती है, आकाश ने और मसाले में क्या डाल दिया, थोड़ा मिर्ची का छोंक डाल। अब ये बात कहाँ से आती, आदमी क्रोध में कुछ भी बोलेगा, कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। आप तो घर गृहस्थी वाले देखे हैं, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा ना सीरियसली नहीं रहता, उसमें कर्म नहीं लगता ज्यादा। हाँ कर्म नहीं लगता, थोड़ा झगड़ा करने पे कर्म नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि हाथ पैर उठा दिए तो फिर तो पुलिस आएगी कर्म को निपटाने के लिए, लेकिन थोड़ा झगड़ा हो जाता है पति पत्नी का, उतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन ये तो वैष्णव के बारे में बात हो रही है ना, तो ठीक है भाई, आकाश ने गलती से आपको दाल ज्यादा है, आकाश मूर्ख है, पहला अपराध। किसको बताया, सूरज, सूरज ने सुना, सूरज के ऊपर भी एक अपराध, एक उसका एक उसका, फिर सूरज ने बोला हाँ प्रभु जी ऐसे ही है सब लोग ऐसे ही। अब 10 पॉइंट इसका और चढ़ गया, 11 अपराध इसका हो गया। फिर बोलता है कि अरे सेवा देने वाले सब मूर्ख, मैं तो कहता है संस्था वाले मूर्ख हैं। अब पूरी संस्था को ले लिया, प्रभुपाद जी को भी ले लिया, जिस पर 1000 पॉइंट लग गया, तो 1001 अपराध हो गए। उससे मैं कह देता, किसी को भी कह दे, अभी उसका बात ही नहीं चल रहा आकाश, अभी और ही कहीं बात चल रहा है। फिर सूरज बोलता है बताओ प्रभु, ये आकाश है ना, ये माँ बाप भी ऐसे ही होंगे,
तुम देखा है क्या? तुम देखा है उसके माँ बाप को? देखा ना, गुस्से में लोग पहला माँ बाप पे अटैक करते हैं। हाँ? अरे कैसा लड़का, इसका बाप कैसा हो, माँ ने क्या खा के पैदा किया, होता है कि नहीं? उससे बोलते हैं कि नहीं ऐसे? अरे हम भी घर में रहे, जंगल में थोड़ी पला बड़ा हूँ, मोगली थोड़ी हूँ। हमने घर में देखे है तब। मेरा तो जॉइंट फैमिली है ना, 30 लोग का। सब चाची काकी नानी मामी सब बचपन से देख देख के बाद ही मैंने खुद निकाल दिया। मैं बोला रखने का ही नहीं इधर, ये लफड़े वाला काम है। तो अब उसका बात ही नहीं है, कैसे 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 चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, सूरज का कोई काम नहीं था, वो खुद फंसा। आ बैल मुझे मार, तो 4 बैल आ गए, चारों तरफ से मार दिए। अभी अथर्व बोल के, उसको गुस्सा था, वो बोल के ठंडा हो गया, तो घर जाके सो गया। सूरज ने क्या किया, अथर्व घर चला गया, हाँ बीके सो गया, ठीक है, निकाल दिया ना गुस्सा, भड़ास निकाल दी। ये इसके ऊपर ज्यादा अपराध करता है सूरज को, क्योंकि इसने थोड़ा दिमाग से खेला है। क्रोध में नहीं बोला है, दिमाग से बोला। ये गया आकाश के पास, तुमने आपको अथर्व प्रभु को दाल थोड़ी ज्यादा दे, ये होता है कभी कभी, क्या बड़ी बात होगी, तुम्हारे को इतना गाली दे के गए। ये है वैष्णव अपराध, वो नहीं, वो तो गुस्से में बोल दिया, ये अपराध था, स्नान करके ये अपराध छूटेगा नहीं। उदाहरण दे रहा हूं, अब आकाश जाके 4 लोग को अथर्व के बारे में बोलेगा, सूरज दोनों तरफ से मजा लेगा। सूरज कभी इसको कुछ बोलेगा, कभी उसको कुछ बोलेगा। अभी सूरज जाएगा सवेरे सवेरे अथर्व के साथ चाय पीने के लिए, हर्बल टी। अरे पता है, आप सही कह रहे थे प्रभु, आपके जाने के बाद आकाश ने मेरे को बुलाया और उल्टा सीधा बोल रहा था आपके बारे में। हाँ? इतना मोटा है, इतना खाता है, इतना इतना बोल दिया, कुछ नहीं बोला आकाश ने। ये भाई साहब दोनों तरफ रोटियां सेक रहा, ऐसे लोग है ना। मैं थोड़ा मसाला डाल के बता रहा हूँ आपको हंसाने के लिए, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति फिर हजारों हजारों जन्मों के लिए कब कीड़े बन जाएंगे पता नहीं पड़ता। और भगवान इनको दिन का सूरज देखने नहीं देते। ये भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं, भगवान उद्धव से बहुत चीजें कहते हैं। एक चीज ये भी कहते हैं, उद्धव जो मेरे पैसे आते हैं ना, मेरे लिए लोग मंदिर में पैसा देते हैं, उस पैसे को अगर कोई हाथ लगाता है ना, तो 1000 करोड़ जन्म के लिए वो गया नीचे। भगवान की हुंडी में हाथ नहीं डालते, भगवान के पैसे पे किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ भगवान का अधिकार। एक भक्त ने हमको पैसे ला के दिए, थोड़े 700 रुपए। बोला ये क्या है, बोले प्रभु जी हमारे घर में जगन्नाथ जी का विग्रह है ना, जो आप लेके आए थे पुलिस है, तो लोग आते हैं दर्शन के लिए, कुछ डोनेशन देते हैं। मैं बोला हमारा क्या, मेरे को नरक में जाना है, जगन्नाथ जी का पैसा जगन्नाथ को दो, तुम अपना कमाई दो चलेगा, जगन्नाथ जी का पैसा मेरे को क्यों दे रहे भाई। तो उसका लिफाफा आए रखा, मैं बोला अगले हफ्ते आके लेके जाना आपने, है ना। भगवान को पैसे को हाथ थोड़ी लगाए थे, भगवान के पैसे को पहले किसने हाथ लगाया था त्रेता युग में। पैसा मतलब, पैसे को क्या कहते हैं हम, लक्ष्मी। रावण ने हाथ लगाया था, क्या हुआ था रावण का, एक एक सर एक एक हाथ काटा था भगवान ने, और नाभि में मार दिया था। तो सोचे उसको तो इतना जल्दी मोक्ष दे दिया, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान पे अपराध जो है भगवान जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त पे अपराध किया ना, तो फिर मस्त तोला तोड़ते हैं। भगवान से क्रोधी कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए भक्तों के बीच में ना ये प्रजल मत कीजिए, सिर्फ कृष्ण कथा बात कीजिए। और अगर कोई आपको आके बोलता है ना, अरे ये भक्त ऐसा है, सुना तुमने, तो मुझे नहीं सुनना, मेरा मतलब है क्या, मैं क्यों सुनूंगा, मेरे भक्ति पे फर्क पड़ रहा है उसको सुनने, मेरे पास कृष्ण कथा सुनने का टाइम नहीं है, ये क्यों सुन।
और स्पेशली कलयुग में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो इधर उधर खाना खुशी करें, जो आपका नाश कराएंगे। ये वो नहीं कर रहे हैं, ये माया कराती है सब, ये सब माया का जगत में माया का खेल चल रहा। समझे? कृष्ण का वंशज, कृष्ण का वंश कैसे खत्म हुआ पता है? कृष्ण के 16,108 रानियों से 1,61,080 पुत्र हुए थे, और फिर उनके 10-10 पुत्र हुए। ये सब कैसे मारे गए? आपस में लड़ते। किसने लड़ाया? ये माया का काम। ये लीला कृष्ण ने की, लेकिन आचार्य कहते हैं कि माया ऐसे वैष्णव को आपस में लड़ा कर खत्म कर दिया। नुकसान किसका होगा? नुकसान भगवान का होगा, नुकसान प्रभुपाद का होगा जिन्होंने इतनी सुंदर संस्था बनाई। नुकसान हमारा होगा, हम इस आग में जल जाएंगे। इसलिए बच के, क्योंकि वैष्णव अपराध होगा तो आपके मुख से नाम निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, नाम जप नहीं कर पाओ। देखिए जो रेगुलर अपराध करेगा ना, भगवान भक्तों की निंदा करेगा, आप देखेंगे उससे 16 वाला नहीं होगा, मन नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे 16 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, फिर सिर्फ शिशुपाल बन के भगवान को भी गाली दे। ऐसे धीरे धीरे सर्वनाश हो जाता। इसलिए भक्तों के बीच में बच के रहिए। क्या करना है हमको? हमको क्या करना? कोई क्या कर रहा है हमको क्या मतलब है? हम अपना क्यों नुकसान है? अभी सूरज प्रो है, अभी सूरज प्रो है, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है उनका। अब मैं बोलूंगा क्या बिल्कुल गंदे बाल रखे हुए हैं, निकालो देखो मेरे जैसा होगा। मेरा क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब है ये देखना कि सूरज प्रो अच्छे से सोना जब करता है ना? बाल निकालना मेरा क्या मतलब? निकाला तो भी मैं खुशी होगा। नहीं निकाला तो जब करना इम्पोर्टेंट। तो लोग ना कुछ भी बात अच्छा कुछ सुन लेते हैं, हम लोग इधर उधर, उसने ऐसा कह दिया, पूरी बात सुना नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बंद कर। मेरे पास 2 लड़के आए, मैं प्रचार करता था जयपुर में। एक लड़का आया, बोले प्रभु जी मैं हॉस्टल में रहता था, बोला मैं 2 माला जप कर पाता। बोला बहुत अच्छा, बहुत अभी हॉस्टल में रह रहा बेचारा, 1 महीना हुआ है जुड़े, बहुत बढ़िया, हरि बोल 2 माला जप कर रहे हो, बहुत सुंदर, ये लो मेरी तरफ से फीडबैक तुम्हारे लिए गिफ्ट। बोला प्रभु जी लेकिन एक समस्या है। बोला क्या? बोले सिगरेट पीने की आदत छूट नहीं रही। गंभीर समस्या है, सिगरेट तुम्हारे सेहत के लिए, मैं जानता हूँ प्रभु जी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, भक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन छूट नहीं रहा। तो मैंने कहा कितने सिगरेट पीते हो? बोला प्रभु जी रोज 8 सिगरेट पीता हूँ, 8 से 10 सिगरेट पी जाता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, कल से 5 सिगरेट पियो। क्या बोला मैंने? कुछ गलत बोला? 10 से उसको 5 पे ला, फिर 1-2 महीने बाद 5 से 3 पे, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे छूटेगा ना। तो जब मैंने उसको बोला कि तुम कल से 5 सिगरेट पीना, तब एक दूसरा लड़का जो सिगरेट नहीं पीता था ये मेरे से मिलने आ गया, और इसने सुन लिया प्रभु जी, चक्रवर्ती प्रभु ने कहा है 5 सिगरेट पीना, और वहीं से यू टर्न लेके चला गया। पूरी बात समझ तो ले भैया। अब ये कल से चालू, और सबको जाके बताता है हमारे लड़कों को, लोगों ने बोला 5 सिगरेट रोज पी ले। रोज का 5 नशे में, क्या बोलते हैं, रोज का 5 मस्त होके नाच। ये सब जगह फैला दिया। हम मेरे को आके बात इधर फैल गई, सब जगह चक्रवर्ती चक्रवर्ती ऐसा बोल रहा, मेरे को फोन आ रहा है तुम लोगों को बोल रहा 5 सिगरेट पियो। बोलो मैं तो नहीं बोला, ये तो बोल रहा है सब सुना है, इसने सुना है, उसने उससे सुना है, उसने उससे सुना है, उसने उससे सुना है, उसने उससे सुना है। अरे किसने बोला है? बोला तो सही, ये बोला तुम कब सुना? अरे प्रभु जी आप वो लड़के को बोल रहे थे, वो लड़के को बोला, बताओ भाई
प्रभु जी मैं तो 10 पीता था, आप मेरे को कम कराने के लिए आपने बोला 5 पियो। ऐसा चालू होता है वैष्णव। समझे? सत्यानाशी हो गया। मैंने बोला किसी को 5 सिगरेट पीने, वो 10 पीता था, उसको 5 पिलाया, उसने छोड़ भी दिया, 16 माला पे भी आता, लेकिन ये इधर इधर 10 लोग चालू हो गए, तो मूर्ख है। इसीलिए पहले पूरा सत्य जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बहुत कठिन है, कलयुग में ढूंढना, छुपा रहता है। पता करो किसने क्या बोला है, क्यों बोला है, कैसे बोला। अंग्रेजी हमको सिखाई जाती थी स्कूल में, तो हमको सिखाया जाता है एक स्टेटमेंट, आई किल्ड दिस मैन। हिंदी में बताता हूँ, मैंने इस आदमी को मारा है। मान तो यहाँ एक लाश खड़ी, खड़ी नहीं है, पड़ी है। लाश कैसे खड़ी होगी? आप बोलते हो सब लोग, लाश पड़ी है। मुझे लगता है पिछले वाले उदाहरण में चल रहे हैं, रोज का 5 मस्त होते ना। को बोलना भाई पूरा कथा जूम पे रिकॉर्ड हुआ है, कोई बोलेगा चक्रवर्ती ने बोला तो बोला पूरा सुन लो। यहाँ एक लाश पड़ी है, अब मैं पुलिस आया, ये क्या है, कितने किसने मारा? मैंने इसको मारा। हाँ तो चलो फिर जेल में। नहीं नहीं नहीं, मेरा, मैंने इसको मारा, मैंने नहीं मारा। ये कहने का भाव देख रहे हो, मैंने इसको मारा है, मैंने इसको मारा। अब मेरे पे आरोप लगा, अब देख रहे हो दोनों बोलने का तरीका। अब मैं कुछ बोल दिया, आपने उसको अलग भाव में बोल दिया, उसने उसको अलग भाव में बोल दिया, उसने उसको अलग भाव में बोल दिया, पूरा गड़बड़। ये होता है वैष्णव का। क्योंकि यहाँ पे आप लोग रेगुलर आते हो, इसलिए आपको बताना जरूरी, नहीं तो अपनी भक्ति को आप नष्ट कर। भगवान से प्रार्थना कीजिए अगला जन्म न दे संसार में, भगवत धाम निकल जाए, भगवान के साथ लीला करें। आपको गोवर्धन के साथ लीला करना है, ये वाली स्पेशल लीला भी है इधर, इसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। मतलब ये लीला चाहिए आपको, के साथ खास लीला, भक्ति अच्छे से करो तब मिलेगा। बस ये इसीलिए तो लगा के रखें, इसी पे ध्यान रहना चाहिए। हाँ इधर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बच के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण है। अगर अनजाने में किसी के प्रति अपराध हो जाता है, तब मैंने अगर किसी के प्रति कर दिया, तब वो माइक लगा नहीं उधर, छोड़ दो, वैसे बोलो, मैं आ रहा हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा आपका कुछ। अगर अब मुझे नहीं पता कि मैंने उनके प्रति अपराध कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति दुखी होगा, तो मैं अपराध से वो छुटकारा कैसे पाऊंगा? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अथर्व प्रभु पूछ रहे हैं कि मैंने अगर गलती से अपराध कर दिया, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन सामने वाला दुखी हो गया, तो मैं कैसे छूटूंगा? रूप गोस्वामी की कथा है। एक बार रूप गोस्वामी, जानते हैं रूप गोस्वामी कौन है? बोलो, 6 गोस्वामियों का नाम याद करने बोला था, बोलो। किसको किसको याद है? देखो मेरे को याद करा दिया होमवर्क, आप लोग इसको पकड़ना बाद में। अच्छा आ गया। 6 गोस्वामी के नाम कौन बताएगा? बोले। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, संजीव गोस्वामी। यस, बहुत बढ़िया, हरि बोल। 6 गोस्वामी है, उसमें रूप गोस्वामी एक बार वृंदावन में बैठे और आंख बंद थी और लीला स्मरण कर रहे थे, राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे। और लीला में देख रहे थे कि राधा रानी और ललिता विशाखा सखियों के साथ जा रही, और कृष्ण जो है एक पेड़ के पास, ये राधा रानी फूल तोड़ने आ रही है, तो कृष्ण जो है चुपचाप चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपना पैर रख के पेड़ की डाल को नीचे किया और नीचे और नीचे,
तो राधा रानी सोचे पेड़ की डाल नीचे आ रही है, देखो हम कितने अच्छे भक्त हैं भगवान के कि पेड़ की डाल खुद नीचे आ रही है। तो पुल तोड़ने लगी। अब पुल तोड़ने के लिए एक हाथ से डाल को ऐसे पकड़ लिया, अब पुल तोड़ रही है, कृष्ण ने पैर हटा दिया, डाल थोड़ा ऊपर रास्ता में सीधे लटक गई। बचाओ बचाओ ललिता, पिछले सीधे जमीन पर गिर पड़ी। तो जैसे आपको हंसी आया, ऐसे रूप गोस्वामी आंख बंद थी और हंस दिए। रूप गोस्वामी ने हंस दिया। सामने से एक भक्त जा रहा था जिसके पैर में प्रॉब्लम था, लंगड़ा के चलता। तो वो व्यक्ति जो लंगड़ा के चलता था, उसने सोचा कि रूप गोस्वामी इतने सीनियर डिवोटी हैं, इतने वरिष्ठ भक्त हैं, वो मेरे परिस्थिति में हंस रहे हैं, शोभा नहीं देता। दुखी होकर चले गए और रूप गोस्वामी का भजन खत्म हो गया। अब लीला को सोच रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, लीला खत्म। इवन सीनियर डिवोटीज को भी सतर्क होना पड़ता है, लीला खत्म। बोले भाई सनातन को बुलाए, बोले भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया। सनातन बोले कौन है? बोले मुझे नहीं पता कौन है, क्या हुआ है? बोले ऐसा हुआ है। बोले अपराध तो हुआ है रूप तुमसे, एक काम करो, तुम ब्रज के सारे लोगों को न्योता दो और खाने पे बुलाओ, फीस्ट दो, फीस्ट प्रसाद खिलाओ सब। जो नहीं आएगा समझ लेना, क्योंकि 500 साल पहले था तो गुस्से में वो नहीं आता था, आज के जैसे नहीं है गुस्सा में। उसके यहाँ बिरयानी बट रही है। अरे आप तो गुस्सा थे, बिरयानी खाने तो फिर गुस्सा बढ़ा दूंगा अभी। अभी सब खाने वाले काफी, तो सब आए, एक नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी बोले रूपा यही है, तो उसके घर जाके माफी मांगो, उसको क्लियर। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको पता पड़ जाता है किस भक्त के प्रति आपका अपराध हुआ है, आप तुरंत माफी मांग लो। अगर नहीं पता पड़ रहा है, बड़ा सोच कर नहीं पता पड़ रहा है, तुरंत जाओ प्रभुपाद के पास, राधा राज बिहारी के पास, रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगो कि प्रभु आपके भक्तों के प्रति मेरा अपराध हो गया है, मुझे बचाइए। आप वैष्णव अपराध को जानते नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी रोज सवेरे मंगल आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, 10 नाम अपराध होते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ने बोला सारे भक्त इस कौन में जो रहते हैं वो सब एक दूसरे को वांछा कल्पतरु वैष्णव प्रणाम करेंगे। क्यों? अगर जाने अनजाने में अपराध हो गया, क्योंकि अपराध बिहार वाले बंबई वालों का अपराध नहीं करते, बंबई वाले दिल्ली वालों का अपराध नहीं करते, दिल्ली वाले अमेरिका वालों का नहीं करते, वही लोकल अपराध होता है। हाँ, ये माता जी हर बार आगे का आंसर बता देते, मेरा गड़बड़ कर देते। भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, मैं बोलने से पहले आंसर बोल देती। सुना आपने क्या बोला माता जी ने? अरे दिल्ली वाला बम्बई वाले को देखते हैं तो अपराध कैसे होता है? अपराध कहाँ होता है? लोकल, लोकल में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला सब लोग एक दूसरे को प्रणाम करें, जाने अनजाने में जो अपराध हुआ छूट जाए। और आपको लगे ना कि आज आपका चैंटिंग अच्छा नहीं हुआ, समझ जाइए कहीं ना कहीं अपराध हुआ, भगवान से माफी मांगी क्योंकि प्रभु मुझे लगता है मेरे से कोई अपराध। लेकिन ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए अपराध अपराध अपराध, लेकिन अपराध से बचना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए कि एक्सीडेंट न हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि गाड़ी में बैठे ही ना। बैलेंस करिए। और कोई प्रश्न? 9:05 हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी ने आज सुंदर शिव जी, दक्ष प्रजापति और माता पार्वती के बारे में कथा सुनाया और उससे सभी को साफ प्रस्तुत किया क्या अपराध करना चाहिए। क्या साफ प्रस्तुत किया? अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, हम डरते नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में अपराध करते समझ जाए।
इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमको कि हमको लगता ही नहीं कि अपराध हो रहा है, ये तो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में जब भी कोई वैष्णव है, किसी की भी सेवा किया जाता है, बात भी किया जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं उस बोलने से भी सामने वाले को कुछ अपराध हो सकता है। जैसे रूप गोस्वामी ने खाली लीला देख के हंस दिया तो सामने वाले के प्रति कुछ भी नहीं किया, फिर भी अपराध हो गया। इसलिए जब भी हम सेवा भी करते हैं या बात करते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक हमें सेवा करनी चाहिए, और किसी वैष्णव को उसका उत्तर भी दे रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर हमें उत्तर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने मात्र से उसने कुछ समझ लिया तो अपराध हो जाएगा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इतनी सुंदर हमें शिक्षा प्रदान की करना चलाए। सभी लोग जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम